ओम नमः शिवाय भक्तों। जैसा कि श्रावण मास खत्म होने वाला है, आज 29वें अध्याय की कथा और 29वां दिन है, उसकी कथा सुनाने लगी हूँ। श्रावण मास के व्रतों में कृत्य है। बोल श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बताऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे मामुने उसे सुने। श्रावण महीने का विधि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए। धारण तथा पारण में ह्रास वृद्धि नहीं होती। श्रवण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन हविष्यमान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रताचन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्यम है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा का समय प्रातःकाल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त आहार में स्वीकृत है। यह पहले ही तिथि ग्रह है। उदुम्बरी द्वितीया, संध्या व्यापनी तृतीया युद्ध पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थ युक्त तृतीया में तथा गणेश पूजा में तृतीया विधि चतुर्थी, नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत साई व्यापनी सप्त युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्यम व्यापनी सप्तमी, देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्याधि नवमी, उत्तम आशा में रात्रि व्याधिनी दशमी है। हे तात, 10वीं विद्या एकादशी आग्रह है, उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणोदय समय 10वीं वेद वैष्णव के यहाँ होता है। अरुणोदय समय में समार्तों के यहाँ 10वीं वेद होता है। इस समय रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण को की गई है। अनंग व्रत में रवि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीया प्रहर व्यापनी हो जाने से परसत सतर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्कर्ष में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र क्रम है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। यह यजुर्वेद 33 शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। 33 शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों व्रत पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र एवं मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा नक्षत्र श्रवण समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। तो प्रहात काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्कर्ष करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र प्रहात काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। स्वर्ण कर्म तथा सर्व बलि को सूर्योदय समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। यह ग्रीवा उत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य उपरांत व्यापनी पूर्णिमा ग्रामा है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दोनों दिन हो या ना हो पहले
दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य का फल प्रद होती है। हे वत्सवर्ती, पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा करें। पंचमी दिन बिदली गई श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वोत्तर 6 तिथि मान्य है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्यापनी, दोनों दिन केवल अव्यापनी, दोनों दिन अंश द्वारा समव्यापनी, दोनों दिन अंश द्वारा विषय व्यापनी तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्यापनी। पूर्व दिन अंश से व्याप्ति है। अन्य अव्याप्ति 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेश नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्यापनी में अंश व्यापनी से अधिक व्यापनी श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्व तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्यापनी तथा दिन अंश व्यापनी हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापनी होती है। अंश व्यापति जब तो हो तथा सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद व्याख्या निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से, कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बलि से, कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेश हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो तो यह बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमाशुभ तथा वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या ली गई है। ध्रुवों के संचय में संभव समय है। सूर्य की करक संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त्य अर्ध्या समय व्रत सहित ही कहा जाता है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। शिव शंकर बोले भंडारी, भंडार मेरे भर दो, हम सेवक हैं तेरे, तेरे जी हम सेवक हैं तेरे, नजरे करम कर दो, हम सेवक हैं तेरे। ये 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भक्तों, जैसा कि श्रावण मास लगा हुआ था और आखिरी आज 30वां अध्याय की कथा है और 30वां दिन है, आज समाप्त हो जाएगा। और भगवान जिसने कथा सुनी है श्रावण मातम की, भगवान सब की झोलियाँ भरे। हम यही दुआ करते हैं, हे भोलेनाथ हम सब की इच्छा पूरी करें और सबके कष्ट दूर करें। बोल शिव शंकर भगवान की जय। अब मैं 30वें अध्याय की कथा सुनाने लगी हूँ, ये सुनना। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, श्रावण मास में का जो महत्व मैंने तुम्हें बताया है उसे यदि कोई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरी तरह नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है। इसलिए यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने की यह विशेषता है कि इसमें न अधिक ठंड पड़ती है और न अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद वस्त्र लगानी चाहिए। यह जल मिश्रित भरा त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुल्लों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मानसिक
मानसकत्व के इस मंत्र से धारण करते हैं। सदो जातादि इससे या षट अक्षर से मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों का धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 बाल में और 1 शिखाग्र भाग में धारण करने चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जाप करना चाहिए। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे वत्स, मैंने तुमसे श्रावण महीने का लेस मात्र महात्म्य कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? सनत कुमार बोले, हे भगवान, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने बताया उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें श्रवण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप सुनाए जिससे कर्म से पता चले तथा मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो शुभ अनुकरण मणि का सुनो। सौनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वाले के गुणों को कथा तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति नव निवर्चन आदि सहित हुए। फिर उत्तर कर्म से जिसमें सब उद्देश्य हैं विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रसन्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान, महात्म्य, किसी प्रिय चीज का त्याग कर रहना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासोपवास कथा, सोमख्यान। हे लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यान, भोजन पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूषयन, प्रातः काल स्नान, दशमस कथन, सप्टिक आदि के लिंगों को अर्चना, जप, पूजन, फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष युक्त सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि कर्म से रवि चक्र, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत, कटक रोटक व्रत तथा आदुम्बर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपधन, सप्तमी को शीतला तथा व्रत पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी व्रत, द्वादशी विष्णु प्रियतार्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यार्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, कठोर व्रत, पोला संगक, वृषभ व्रत, द्रव संग्रह, नदियों को रजसवलाकार सिंह की कर संक्रांति में, गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति करक सिंह, सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म्य, श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि विधि कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय, मास महात्मा के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भाग्य होना।
हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके जो देवादिदेव महादेव भगवान श्री सदाशिव का अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना। यह हो सके आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। बोल 30वें अध्याय की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। भक्तों, मेरा गला खराब होने के कारण श्रावण मास में कोई अगर त्रुटि हो तो क्षमा करना। और इसी दुआ से 30वें अध्याय की कथा समाप्त करती हूँ और छोटी सी प्रार्थना बोलते हैं भोलेनाथ की। शिव शंकर बोले भंडारी, भंडार मेरे भर दो, हम सेवक हैं तेरे, तेरे जी हम सेवक हैं तेरे। नजरे करम कर दो, हम सेवक हैं तेरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में समाप्त। धन्यवाद सबका।